हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वॉर्म वेलकम टू आवर चैनल लव स्टोरी टेलर। और गाइस, आज मैं आपके साथ ट्विन अल्फा का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। और इससे पहले गाइस मैंने म्यूट बॉय, जो कि मेरी बीएल स्टोरी टेलर चैनल पे है, फैन फिक्शन, वो ख़त्म हो गया। उसका लास्ट पार्ट 44 मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। और मैंने एक न्यू फैन फिक्शन ड्रैगन विद क्यूट मर्मेड, जिसमें अल्फ़ा ड्रैगन लवांगची है और जिसका बॉटम जो है वो हमारा ओमेगा वेवुशन, जो कि एक मर्मेड है। ये स्टोरी बेस्ड है। आई होप आपको ये पसंद आएगी। ड्रैगन और मर्मेड की स्टोरी, कैसे इन दोनों के बीच में प्यार होता है, कैसे ये एक दूसरे से मिलते हैं और कैसे इनकी कल को फैमिली मानेगी इनको लेकर या फिर हंगामा करेगी, वो देखने में मज़ा आएगा। तो आप मेरे दूसरे चैनल पे ये भी सुन सकते हैं। चलिए आज के हम शुरू करते हैं एपिसोड को। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि यहाँ लवांगची को डीफ्लावर कर दिया गया था उसके दोनों गगा के द्वारा। और यहाँ पर जो लेंशुचन था ना, वो अभी तक काफ़ी टाइम से वो जंगचा को डेट करना चाहता था, बट उसका होता नहीं था। तो फाइनली जंगचा उससे मिलने के लिए उसके विलेज जाता है और वो दोनों के दोनों यहाँ पर एक होटल बुक करते हैं जिसके अंदर वो रह सके। वो होटल कोई बहुत अच्छा तो नहीं था, बट पता नहीं क्यों शिजन उसे बुक करते हैं, क्योंकि शिजन के भी मन में आया था कि वो और जो जंगचा है वो भी एक अच्छा टाइम स्पेंड करे। पिछली बार लवांगची को करंट लगने के बाद वो काफ़ी टाइम तक सिर्फ एक दूसरे को फ़ोन पे ही डेट करते रहे, या कभी कभी मिलना होता था तो डेट हो जाती थी, लेकिन कभी उन्होंने इंटीमेट होने का नहीं सोचा और उन्होंने कभी भी ये ख्याल मन में लाया ही नहीं। हाँ, इमेजिनेशन में बहुत बार वो ये चीज़ें सोचते थे, पर जंगचा को सामने देख उनकी सारी हिम्मत टूट जाती थी। उनके अंदर हिम्मत ही नहीं होती थी कि वो जंगचा को अप्रोच करें, क्योंकि जंगचा जो था वो एक ओमेगा तो था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड ओमेगा था, जिसे अपने से और बाकी चीज़ों से ही फ़र्क पड़ता था। शिचन बेचारे उसकी हर ज़रूरत को पूरा करते रहे। यहाँ पर शिचन उसे एक होटल में लेके जाते हैं। वहाँ पर वो काफ़ी सारा फूड ऑर्डर करता है, काफ़ी सारी महंगी महंगी एक्सपेंसिव चीज़ें ऑर्डर करता है। शिचन भी उसके लिए काफ़ी सारे गिफ्ट लेके गए थे। और फिर वो शिचन से मिलने आया था, तो वो आराम से उस होटल में रुक जाता है और सोने लगता है। यहाँ पर बेचारे शिचन से वो कहता है कि मैं ट्रैवल करके आया हूँ, मेरी कमर दुख रही है, चलो ना मेरी कमर दबाओ। और शिचन बेचारे उसकी कमर दबा रहे होते हैं। कमर दबाते 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 वो हल्का सा जो हमारे जंगचा था ना, उसके बॉटम को टच कर देते हैं, यानी उसके हिप एरिया को टच कर देते हैं, जिसकी वजह से वो अचानक से घूर कर शिचन को देखने लगता है। फिर शिचन उससे नज़रें चुराते हुए आराम से उसकी जो कमर थी ना, उसे मसाज दे रहे थे। तो यहाँ पर वो कहता है शिचन बोलते हैं जंगचा कहता है तुम एक अल्फ़ा हो ना, तुम्हारा मन नहीं करता कि तुम भी अपने दूसरे अल्फ़ा मतलब ओमेगा के साथ रोमांस करो? तुम कभी भी मुझे इस बारे में नहीं बोलते। यहाँ पर शिचन जो थे ना, वो शर्माते हैं, उनके कान लाल हो जाते हैं और वो जंगचा से कहते हैं मैं ये सब कैसे बोलूँ, मुझे तो डर लगता है कि अगर मैं ये सब डिमांड रखूँगा या ये सब बोलूँगा तो तुम मुझसे ब्रेकअप कर लोगे। तो यहाँ पर पीछे मुड़कर जंगचा अचानक से पीछे मुड़ गया था, तो जिसकी वजह से शिचन का जो हाथ था ना, वो जो उसके मसाज कर रहा था, वो गलती से उसके पेट और उसके प्राइवेट पार्ट पे लग जाता है, जिसकी वजह से जंगचा जो है वो एकदम से शॉक्ड हो जाता है और शिचन भी अपना हाथ पीछे कर लेते हैं। तो यहाँ पर जंगचा जो है वो खड़ा होता है, शिचन के चेहरे की तरफ देखता है। शिचन को लगा था वो पक्का चाटा मार देगा और वो अपनी आंखें भींच लेते हैं, लेकिन जंगचा तभी के तभी शिचन के लिप्स को अपने लिप्स से कैप्चर करके उन्हें बहुत ज़्यादा एक पैशनेट डीप स्मूच करने लगता है। शिचन के लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था कि ये कैसे हो गया, लेकिन धीरे धीरे उनके मन में भी जो कि उनके अल्फा हार्मोन्स थे वो एकदम से जागने लगते हैं, और जिसकी वजह से वो भी यहाँ पर जंगचा के फेस को अपने हाथों में लेकर उसे डीप किस करने लगते हैं। गाइस, थोड़ा सा हॉट होने वाला है ये सेशन, तो हेडफोन्स लगा लीजिए। यहाँ पर वो डीप किस करते करते एक दूसरे को काफ़ी देर तक स्मूच करते हैं, एक दूसरे के लिप्स को अपने लिप्स से रखते हैं, एक दूसरे के लिप्स पे छोटे छोटे बेबी किसेस और एक पैशनेट डीप स्मूच भी करते हैं। जिसके बाद यहाँ पर बेचारा जंगचा बहुत हाफ रहा था, शिचन के भी पसीने छूट रहे थे। शिचन के अचानक से अल्फ़ा फेरोमोन्स यहाँ पूरी रूम में फैलने लगते हैं, और जो हमारा ओमेगा था लिटिल क्यूट सा जंगचा, उसके भी फेरोमोन्स यहाँ पर आराम से हवा में ट्रिगर कर रहे थे हमारे अल्फ़ा को। अल्फ़ा उसे बहुत ही ज़्यादा घूर कर देख रहा था, उसकी सांसें तेज़ हो गई थी और धड़कन भी, जिसकी वजह से वो अचानक से जंगचा को बेड पे
पुश कर देता है और उसके बाद उसके ऊपर आ जाता है। फिर धीरे धीरे वो जंगचा को किस करते करते उसकी नेक को किस करने लगता है। जंगचा भी यहाँ पर बड़े ही प्यार से शिचन की शर्ट के बटन खोले जा रहा था और शिचन भी यहाँ जंगचा की शर्ट के बटन खोलने लगता है और जंगचा की नेक को किस करते करते उसके शोल्डर तक आ जाता है। जंगचा भी यहाँ जानबूझकर अपने अल्फा को बाइट करता है उसके शोल्डर पे। ये बाइट इतनी तेज़ थी लेकिन शिचन को अब कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि दोनों के फेरोमोन्स ही एक दूसरे की रट और हीट को यहाँ पर ट्रिगर कर रहे थे। शिचन धीरे धीरे उसकी शर्ट के बटन खोल देते हैं और उसकी जो शोल्डर थे उन्हें किस करने लगते हैं। किस करते करते वो थोड़ा नीचे आते हैं। जंगचा के निप्पल इरेक्टेड हो गए थे और खड़े हो गए थे, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा पर्की पिंक लग रहे थे, जिसे वो धीरे धीरे लिक करते हैं और किस करते हैं। यहाँ जंगचा के जो मोर्निंग थी उसके चेहरे से उसकी आवाज़ से जा ही नहीं रही थी। उसे इतना अच्छा लग रहा था, इतना प्यारा लग रहा था। उसके लिए एकदम न्यू एहसास था। उसे कभी ना कभी ये चीज़ें ट्राई करनी थी। उसने बहुत बार अडल्ट मूवीज़ में देखा था कि ये सब करते हुए कैसा लगता है, बट वहाँ पर जो एक्टर होते हैं वो फेक एक्सप्रेशन देते हैं, फेक आवाज़ें निकालते हैं। लेकिन आज जंगचा को ये चीज़ ओरिजिनल में रियलिटी में फ़ील हो रही थी और उसे बहुत अच्छा लग रहा था। वो टाइटली यहाँ पर शिचन के बालों को पकड़ लेता है और उसे और भी ज़्यादा खुद को किसे करने के लिए बोलता है। यहाँ पर उसकी मॉर्निंग ख़त्म नहीं हो रही थी और शिचन धीरे धीरे अपने हाथों से उसके दोनों के दोनों क्यूट से प्यारे से बर्ड्स यानी कि नपल्स को ज़ोर ज़ोर से ट्विस्ट करने लगता है और फिर एक एक करके उन्हें लिक करने लगता है। धीरे धीरे वो बिल्कुल ऐसे ही उसके निपल को सक कर रहा था जैसे कोई छोटा बच्चा दूध को पीता है, बिल्कुल वैसे ही, जिसकी वजह से ओमेगा की जो बॉडी थी वो थोड़ी देर के लिए तो जैसे स्टन रह गई थी, जैसे हिल ही नहीं पा रही थी। और उसके बाद उसे जो प्लेजर फील होता है ना, उसकी सांसें तेज़, उसकी आवाज़ सेक्सी और ऊपर से जो अरोजल था वो बिल्कुल ही डिफरेंट लेवल का आ जाता है, जिसकी वजह से वो हाफने भी लग रहा था, उसे मज़ा भी आ रहा था और उसे बहुत सेक्सी फीलिंग आ रही होती है। वो तेज़ी से यहाँ पर बेडशीट को पकड़ लेता है कसकर और एक हाथ से वो हमारे प्यारे शिचन के बालों को भी। शिचन बेचारे, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो ऐसा कुछ करेंगे। धीरे धीरे वो जंगचा की सारी शर्ट के बटन को जल्दी खोल देते हैं और यहाँ पर जंगचा की प्यारा सा फ्लैट टमी को किस करने लगते हैं। उसकी फ्लैट टमी को धीरे से उसकी नेवल को लिक करते हैं और उसकी टमी पे पूरी ऊपर से लेकर नीचे तक किसेस करते हैं। धीरे धीरे वो जंगचा के ट्राउज़र्स को भी खोलने लगते हैं और खोलने के बाद वो जंगचा के ट्राउज़र को सरका कर नीचे लाते हैं और फिर वो उसकी ज़िप को भी खोल देते हैं और फिर वो जंगचा के ट्राउज़र्स को भी निकाल कर उसके पैरों में से एक साइड फेंक देते हैं। फिर वो धीरे से जंगचा के पैर को किस करते फिर वो उसकी थाइस तक आते हैं और थाइस को भी किस करने लगते हैं। उसकी दोनों थाइस को बारी बारी ऊपर से नीचे तक किस करते हैं और फिर वो अपनी स्विच कर देते हैं पोजीशन को। फिर वो वैसे ही बिल्कुल जंगचा के प्राइवेट पार्ट को किस करने लगते हैं और धीरे धीरे वो जंगचा के साथ ओरल में रोमांस करने लगते हैं, जो कि जंगचा की जिसकी वजह से मॉर्निंग पूरे रूम में गूंज रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे प्लेजर इतने लेवल का मिल गया हो, जैसे वो क्लाउड 9 पे हो। उसे हेवनली फील आ रही थी, जैसे हेवन सारे मिलकर उसे बहुत अच्छा फील करा रहे हो। ये प्लेजर मतलब ऐसा था जिसकी वजह से जो हमारे शिचन थे उन्होंने सारी चीज़ें सिर्फ एडल्ट मूवी से सीखी थी, लेकिन वो यहाँ इम्प्लीमेंट कर रहे थे, जिसकी वजह से जंगचा को और भी अच्छा लग रहा था। ना ही उनके पास ऑयल था और ना ही ल्यूब थे और ना ही कॉन्डम्स थे, बट वो धीरे धीरे जंगचा को खुद से ही प्रिपेयर करने लगते हैं। और जंगचा जब प्रिपेयर हो जाता है तो वो अपने अल्फा से बार बार कहता है कि मुझे ये सब करना है। जंगचा भी खड़ा होता है और अचानक से बहुत वाइल्ड तरीके से उनकी शर्ट को रिमूव करने लगता है, बहुत सारे लव बाइट देने लगता है शिचन की चेस्ट को, उनके भी बर्ड्स यानी कि निपल्स को लिक करने लगता है और बहुत देर तक सक करता है। फिर वो धीरे धीरे उनकी एब्स जो कि पतली थी, उनकी स्लेंडर फिगर थी, और उसे भी टच करने लगता है और नीचे आता है। फिर वो टाइटली अपने अल्फ़ा के जो पैंट्स थी उन्हें निकाल देता है और उसके बाद वो भी अपने अल्फ़ा को धीरे धीरे आराम से ओरल
रोमांस करने लगता है और उसके बाद वो धीरे धीरे ये सारी चीज़ें कर रहा था, जिसकी वजह से उसका अल्फा भी अब बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो गया था। उसके अंदर भी एक अलग सी कंपन दौड़ रही थी, उसका पूरा शरीर स्टिफ भी हो गया था और फिर रोमांस के लिए इतना आतुर हो गया था। बस वो अब एक दूसरे के साथ वाइल्ड पैशनेट रोमांस करने के लिए तैयार हो गए थे। धीरे से वो जंगचा की पैरों को खोलता है और उनके बीच में आ जाता है। अपने अपने वो प्राइवेट पार्ट को जंगचा के पार्ट से रब करने लगता है और फिर धीरे 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 वो उसके वहाँ पर टच कर कर खुद को उसके अंदर डालने लगता है, जिसकी वजह से पहले तो जंगचा को काफ़ी पेन हो रहा था, क्योंकि उसके लिए ये प्लेजर बिल्कुल डिफरेंट लेवल का था। उसे ये थोड़ा दर्द भी दे रहा था, क्योंकि वो वर्जिन था और वर्जिनिटी लूज़ करते हुए उसे ब्लड भी आ रहा था। लेकिन धीरे धीरे वो पेन प्लेजर में बदलता गया। जंगचा की आंखें बंद थी और उसे इतना अच्छा फील हो रहा था। धीरे धीरे अपने आप को शिचन भी अंदर डालते रहे और जिसकी वजह से जंगचा की आवाज़ें बिल्कुल सेक्सी, रोमांटिक और बहुत ही ज़्यादा सडक्टिव लग रही थी, जिसकी वजह से यहाँ पर अचानक से अल्फ़ा शिचन अपने फेरोमोन्स को हवा में और भी ज़्यादा रिलीज़ करते हैं, जो कि जंगचा को सूद भी फील कराता है। वो सूदिंग सा फील करता है और यहाँ पर उसकी एक्साइटमेंट को भी डबल, ट्रिपल, इवन 4 टाइम्स कर देता है। जंगचा के साथ वो धीरे धीरे स्लोली रोमांस करते हैं, फिर रुकते हैं, फिर अपने रोमांस की यानी कि संभोग की प्रक्रिया को बढ़ा देते हैं, फिर वो रुकते हैं और फिर तेज़ी से वाइल्ड तरीके से रोमांस करने लगते हैं। जंगचा की आवाज़ें पूरे कमरे में गूंज रही थी। दोनों अब इतना पैशनेट रोमांस कर रहे थे। फिर वो उसकी जो टांगे थी उसे अपने शोल्डर पे रखकर धीरे धीरे अपनी जो भी स्पीड थी उसे इंक्रीज़ करते हैं, जिसकी वजह से जंगचा को ऐसा लग रहा था कि उसके गर्भाशय पे आकर कोई चीज़ टकरा रही हो। उसे इतना अच्छा लगता है, वो भी खुद को रिलीज़ कर देता है। लेकिन शिचन की गति तो रुक ही नहीं रही थी, जैसे मानो उन्हें किसी चीज़ ने पोजेस कर लिया हो। उन्हें इतना अच्छा लग रहा था ना कि वो खुद को रोक ही नहीं पा रहे थे। उन्होंने स्पीड को फिर से इंक्रीज़ किया और अपने थ्रस्ट को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया, जिसकी वजह से यहाँ पर वो तेज़ी के साथ रोमांस कर रहे थे वाइल्ड और पैशनेट तरीके से। और जंगचा यहाँ पर पसीने पसीने हो गया था और फिर से वो खुद को रिलीज़ कर देता है। अभी शिचन ने खुद को रिलीज़ नहीं किया था, पर जंगचा रिलीज़ हो चुका था। पर शिचन से भी थोड़ी देर बाद कंट्रोल नहीं होता। वैसे भी उन्होंने कॉन्डम का यूज़ नहीं किया था और इस बार वो जंगचा के अंदर ही खुद को गलती से रिलीज़ कर देते हैं, क्योंकि ये उनका फर्स्ट टाइम था और उनसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर वो थोड़ी देर ऐसे ही जंगचा के साथ लेट जाते हैं, उसे बेबी किसेस लिप्स पे देते हुए। जंगचा यहाँ पर अचानक से शिचन को कहता है खुद से अलग होने के लिए। शिचन उससे अपने पार्ट को अलग करते हैं। उसके बाद जंगचा को दर्द हो रहा था, पर वो अपनी पोजीशन को स्विच करता है, क्योंकि अब उसकी हीट आ गई थी। अब धीरे से वो अचानक से शिचन के ऊपर आ जाता है, जगह को स्विच कर देता है और फिर वो शिचन को बहुत अच्छे तरीके से किस कर रहा होता है, उनकी नेक पे बाइट कर रहा होता है और उन्हें अल्फ़ा की तरह, जैसे एक अल्फ़ा ओमेगा को मार्क करता है, वो भी बिल्कुल वैसे ही बहुत सारे ही केस उनकी नेक पे छोड़ता है। शिचन कहते हैं ऐसा मत करो, मदर फादर ने देख लिया तो। जंगचा कहता है मुझे किसी चीज़ का कोई डर नहीं, और फिर वो धीरे से शिचन के पार्ट को अपने साथ करने लगता है। अब वो सेकेंड राउंड के लिए प्रिपेयर हो गया था। शिचन कहता है कि तुम्हें आदत नहीं है, तुम्हें इस तरह से मेरे ऊपर रहते हुए बहुत ज़्यादा दर्द होगा। लेकिन वो इसी पोज में अपनी एक्टिविटी को जारी करने के लिए कहता है। वो धीरे धीरे सेम पोज में चीज़ें कर रहे थे। जंगचा टॉप पे बैठा हुआ था और शिचन अब धीरे से उसमें खुद को विलीन कर रहे थे, जिसकी वजह से जंगचा को पहले तो बहुत दर्द होता है। वो धीरे से उसे टाइट हग कर लेते हैं, लेकिन फिर वो धीरे धीरे स्लोली चीज़ें करते हैं। फिर ठक करके एक आवाज़ आती है, जहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ पर उस बेचारे के गर्भाशय से टकरा रही थी, लेकिन उसे उतना ही प्लेजर फील हो रहा था। वो खुद को फिर से रिलीज़ कर देता है और यहाँ पर जो हमारे प्यारे से शिचन था ना, वो अपनी फिर से स्लोली और उसके बाद पैशनेट वाइल्ड तरीके से रोमांस को परफॉर्म करने लगते हैं।
उनके ऊपर जंगछा जो था वो काफ़ी देर तक उसी पोजीशन में था, लेकिन उसके बाद वो थक जाता है तो वो सीधा ही खुद को पलट देते हैं। वो सीधा ही जंगछा को अपने से ऊपर से फ्लिप करके नीचे कर देते हैं और फिर उसके ऊपर आ जाते हैं। उसके बाद वो सेम मिशनरीज टाइप में रोमांस कर रहे थे, जिसके बाद फिर वो जंगछा को अलग होकर जंगछा से फिर से उसे फ्लिप करते हैं। इस वक्त जंगछा जो था वो अपने कोहनियों पर था, जिसकी वजह से उसे पीछे से चीज़ें फील हो रही थी और वो इतने पैशनेट तरीके से रोमांस करते हैं ना कि जंगछा जब वॉल की तरफ भी देख रहा था तब भी शिचुन उसके चेहरे को पकड़ के अपनी लिप्स से उसके लिप्स को कैप्चर करके किस करते हैं और इस पोजीशन में वो सेकंड राउंड को कंप्लीट करते हैं। शिचन से कंट्रोल नहीं होता और उन्होंने प्रिकॉशन भी नहीं ली थी, जिसकी वजह से वो जंगछा के अंदर ही खुद को रिलीज़ कर देते हैं, खुद को डिस्चार्ज कर देते हैं और उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं थी। जंगछा भी ये चीज़ मैटर नहीं करता क्योंकि हीट और रट उन दोनों की इतनी ज़्यादा तेज़ी से आई हुई थी कि दोनों को कोई होश ही नहीं रहता। ऐसे ही वो मल्टीपल राउंड्स परफॉर्म करते हैं। शिचन तो जैसे थक ही नहीं रहे थे और जंगछा की तो जैसे मानो ट्रिगर हो चुकी थी। इतने साल का धैर्य, इतने साल से उसने कुछ नहीं किया था कि मानो अब तो वो रुकना ही नहीं चाहते थे। इतना लिमिटलेस उन लोगों ने प्यार किया ना कि मानो पूरी पूरी जो बेडशीट थी वो भी मिस हो गई थी। पूरी बेडशीट पे उनकी मैसी चीज़ें दिख रही थी, उनका जो तरल पदार्थ था वो भी गिरा हुआ था और वहाँ पर वो सब कुछ मैसी कर चुके थे। लेकिन जब जंगछा थक जाता है और शिचन भी थक कर लेटते हैं, फिर वो कुछ देर तक ऐसे ही सो जाते हैं खुद को बिना क्लीन किए हुए। लेकिन जब वो उठते हैं ना तब उन्हें पता चलता है कि उन्हें कितना कितना दर्द हो रहा है। जंगछा को तो बहुत दर्द होता है, उसके बॉटम की तो बहुत मैसी कंडीशन थी और ऊपर से उसे ब्लीडिंग भी हो रही थी क्योंकि उसने वर्जिनिटी भी लूज़ की थी और उसके बाद शिचन जो अपनी रट की जागरूक होने की वजह से उस पर जो हार्श हुए थे और जंगछा भी जो उन्हें हार्श होने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरित कर रहा था। अब उसे अफसोस हो रहा था क्योंकि उसे चलने में दिक्कत आ रही थी। फिर ये उठते हैं जैसे तैसे करके गर्म पानी में अपने आप को बांध लेते हैं, अपने आप को सोख करते हैं और उसके बाद शिचन जो थे वो जंगछा को किस करते हैं। लेकिन फिर वो जंगछा से कहते हैं, जंगछा हम लोगों ने कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ नहीं किया, अगर कुछ हो सके तो तुम दवाई ले लेना। जंगछा कहता है डोंट वरी, मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ होगा, ये मेरा सेफ पीरियड था। शिचन कहते हैं फिर भी अगर हो सके तो दवाई ले लेना, पर जंगछा चीज़ों को इग्नोर करता है। उसे ऐसा लग रहा था उसका सेफ पीरियड है और उसे कोई भी कुछ भी नहीं हो सकता, तो वो इतना बॉदर नहीं होता और बल्कि फिर से यहाँ पर शॉवर के अंदर भी एक बार और रोमांस कर लेता है, जिसकी वजह से उसके बाद तो उसकी कंडीशन बहुत बुरी हो जाती है। उसे चला भी नहीं जा रहा था और यहाँ पर जानबूझकर शिशन अपने घर पे बोल देते हैं कि उनका एक फ्रेंड आया है जो कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, जिसकी वजह से उसे कहीं जाना पड़ रहा है, तो फ़िलहाल वो एक दिन और घर नहीं आएगा। उसके फादर का फ़ोन भी आता है, वो पूछते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसके घर वाले समझ गए थे कि जंगछा पक्का मिलने आया होगा। शिचन अगला दिन तो जंगछा के साथ कोई भी रोमांस नहीं करते, बल्कि उसे बहुत प्यार से अपनी बाहों में कटल करके रखते हैं और जंगछा से प्यार करते रहते हैं। जंगछा काफ़ी अच्छा फील कर रहा था, काफ़ी सूदिंग और काफ़ी ज़्यादा वार्मथ फील कर रहा था अपने अल्फ़ा की बाहों में। देखते हैं गाइस आगे क्या होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस कर दें। बाय।